हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुलविप इफेक्ट की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इस वीडियो पर हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की बात करते हैं जो समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही आसानी से एक सिंपल लैंग्वेज में बात करके समझाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुलविप इफेक्ट की, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बुलविप इफेक्ट होता क्या है? तो आप जानते हैं किसी भी सप्लाई चेन एक पूरी सिस्टम के अंदर आपका कस्टमर होता है, आपका रिटेलर होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपका मैन्युफैक्चरर होता है। तो इन सब में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण सभी लोगों को सफर करना पड़ता है, सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। मतलब सप्लाई चेन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है आपका कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, तो इनका एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से डिमांड में जब स्विंग आता है तो उसकी इनएफिशिएंसी के कारण पूरी जो है फोरकास्ट ही गलत हो जाती है, और उसके कारण सभी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, सपोज आपकी कोई शॉप है, आपके गांव में या आपकी सिटी में कोई शॉप है जो रिटेलर शॉप है। आपके नॉर्मल कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, जनरली 1 किलो 2 किलो शक्कर या 1-2 किलो चावल जनरली आपके यहाँ से ले जाते हैं। अब क्या होता है कि एक कस्टमर के घर में छोटा सा होता है फंक्शन हो, छोटा मोटा, तो वो आता है आपके यहाँ, बोलता है कि 10 किलो चावल मुझे, उसको 10 केजी चावल चाहिए। तो रिटेलर के पास वो जाता है, वो 10 किलो चावल लेता है वहां से। अब रिटेलर जो था उसके यहाँ तो छोटी सी शॉप थी, मतलब वो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो चावल बेचता था। अब एकदम से 10 किलो उसको चावल की डिमांड आ गई, और उसको टोटल स्टॉक ही 20 किलो का रखता है। तो सोचेगा यार कि एक कस्टमर आया, वही 10 किलो चावल लेके चला गया, तो जो और कस्टमर आएंगे मेरे, तो मुझे तो चावल की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी, मुझे अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि यार एक काम करता हूं मैं, करीबन 100 केजी, मतलब 10 लोगों को सप्लाई कर पाऊं मैं, 100 केजी चावल क्या करता हूं का ऑर्डर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटर को। मैं 100 केजी चावल का ऑर्डर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा कि यार साला एक जो हमारा सप्लायर है वही मुझसे 100 किलो मांग रहा है, तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, 1000 केजी 2000 केजी चावल तो मुझे स्टॉक में मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड मेरे पास आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने 2000 केजी चावल मंगा लिए, जबकि स्टार्ट कहां से हुआ था, 10 केजी चावल से। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर 2000 जो चावल 2 केजी चावल है ये मंगा रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जब मैन्युफैक्चरर से 2000 केजी चावल मंगाए, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि यार मेरे पास तो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इतने सारे पूरे जिले मेरे पास में, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 2000 केजी मंगा रहा है तो मुझे तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, 20,000 केजी चावल रखना पड़ेगा। तो 20,000 केजी चावल मुझे रखना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि ओनली 10 केजी जो डिमांड आपकी है एक कस्टमर से, जहां पर वो जनरली 1 केजी चलती थी, लेकिन किसी कारणवश वो 10 केजी आ गई, तो उसके कारण यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी, क्योंकि ये क्या रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाएगा आप, और वहां से ये भी ज्यादा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा मंगवा रहे हैं। तो किसी एक कस्टमर की सडन डिमांड के कारण, किसी इन्वेंट्री के, किसी कस्टमर की डिमांड के कारण, किसी कस्टमर की डिमांड हुई तो पूरी इन्वेंट्री में एक बड़ा स्विंग आना एक बुलविप इफेक्ट कहलाता है। तो अब क्या हुआ कि वो तो एक चावल 10 केजी चावल का हमारा, सब लोगों ने इतना ज्यादा चीजें मंगवा ली, इतना इन्वेंट्री लाके स्टोर कर लिया, लेकिन क्या अब आगे भी वही चीज होने वाली है कि हर कस्टमर 10 केजी चावल की डिमांड करेगा। तो इसमें जो सप्लायर है और जो कस्टमर है, जो रिटेलर है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके मिसकम्युनिकेशन के कारण ही ये फिनोमिना डेवलप होता है। और बहुत बार तो क्या होता है कि जो चीज आपने मंगा के रख ली और इतनी स्टॉक मंगा के रख ली कि वो चीज ही आगे जाके क्या हुई, जैसे बंद हो गई। जैसे नोकिया है, अब नोकिया मैन्युफैक्चरिंग पार्ट करता था, तो पहले बहुत डिमांड थी, तो एकदम से लोगों ने उसके पार्ट्स लगे रख लिए। अब क्या हुआ, एंड्रॉइड आया तो नोकिया खत्म हो गया, तो जो स्टोर में इन्वेंट्री था वो हमारा वेस्ट हो गया। तो वो ना हो, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बुलविप इफेक्ट ना हो तो बहुत ही अच्छा है। और बुलविप इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर हैं,
उन सब में एक बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।